आज हम सीखेंगे बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। एंड इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इन वैल्यूज की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है या फिर करेक्टली वैल्यूड है। सबसे पहले हम फेस वैल्यू को समझेंगे एक एग्जांपल से। ये है मिस्टर दीपक, इनका शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है एंड बिजनेस शुरू करने के लिए इन्होंने कंपनी फॉर्म की है एंड उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस किए ₹10 लाख। जो भी पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है एंड इस 10 लाख को इन्होंने 1 लाख पोर्शन में डिवाइड किया है एंड इसी पोर्शन को हम शेयर कहते हैं। एंड शेयर मतलब हिस्सेदारी। हिस्सेदारी किसमें? कैपिटल में। एंड ये कैपिटल काम आएगी शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एंड इसमें एक शेयर कितने का हुआ? ₹10 का। जो हमने कैसे कैलकुलेट किया? ₹10 लाख को 1 लाख से डिवाइड करके। एंड ये जो ₹10 है यही है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अगर 1 लाख शेयर होल्डर को हमने ₹10 का एक शेयर दिया है तो हमने 10 लाख मार्केट से जनरेट कर लिया है। तो इससे हमें समझ आया कि कैपिटल क्या होता है, शेयर क्या होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेस वैल्यू क्या होता है। एंड ये फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है अनलेस स्टॉक स्प्लिट ना हो जाए। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है ये समझने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे। अब देखते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। देखिए, इंडिविजुअल जब कोई बिजनेस करता है तो उसका प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज के केस में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना प्रॉफिट या सरप्लस शेयर कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते हैं एंड प्रॉफिट या सरप्लस को अलग से शो करना पड़ता है। इससे हमें एक बात समझ में आई कि बुक वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है, मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये है मिस्टर दीपक, इनके एसेट्स हैं ₹50 करोड़ एंड लाइबिलिटीज हैं ₹30 करोड़ एंड हमें इनकी बुक वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं कैसे। बुक वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो हमारे केस में है ₹50 करोड़ माइनस 30 करोड़ इज इक्वल टू 20 करोड़। ये तो हुई कंपनी की बुक वैल्यू एंड जनरली ये बुक वैल्यू कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम काम आती है। अब देखते हैं शेयर होल्डर्स को एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कितना मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज इक्वल टू 20 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख शेयर होल्डर। तो 1 लाख शेयर होल्डर के हिसाब से ₹2000 पर शेयर आएगा। तो बुक वैल्यू यहाँ पे हो गई ₹2000 पर शेयर। अब देखते हैं मार्केट वैल्यू क्या होती है। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर से मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट ये मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम हमने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है XY लिमिटेड एंड ₹100 के साथ मैंने अपने शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब जो इनिशियल कॉस्ट है शेयर की वो है ₹100, तो उसको बोला जाएगा कंपनी की फेस वैल्यू। बट आज 3 साल बाद कंपनी के कंटिन्यूस प्रॉफिट अर्न करने की वजह से कंपनी की वैल्यू डबल हो गई, मतलब ₹200। यहाँ हम बात कर रहे हैं बुक वैल्यू की। अब समझते हैं मार्केट वैल्यू क्या होगी। सपोज एक शेयर होल्डर XY लिमिटेड के शेयर सेल करना चाहता है ₹400 में एंड अगर बायर भी सेम प्राइस पे खरीदने के लिए एग्री करता है तो ये हो जाएगा मार्केट प्राइस, मतलब ₹400 हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा। जैसे हमारे पोर्टल पे होता है बिड आस्क मैकेनिज्म में, मतलब जिस पॉइंट या जिस प्राइस पे सेलर एंड बायर एग्री करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस बोला जाता है। अब देखते हैं कैसे कोई शेयर ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू होता है। इसके लिए आपको बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। बट मार्केट प्राइस बहुत सारे सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है, बट बुक वैल्यू से हम काफी हद तक ओवर या अंडर वैल्यू का पता लगा सकते हैं। अगर आपकी बुक वैल्यू कम है मार्केट वैल्यू से तो बोला जाता है शेयर ओवर वैल्यूड है। जैसे हमारे केस में बुक वैल्यू थी ₹200 एंड उसकी मार्केट वैल्यू था ₹400, तो ये कहा जाएगा कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ शेयर है। बट अगर शेयर की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो कहा जाएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ शेयर। हमारे केस में बुक वैल्यू है ₹200 एंड अगर मार्केट वैल्यू हो जाए ₹150 तो अंडर वैल्यू कहा जाएगा। बट मार्केट वैल्यू बहुत सारे सेंटिमेंट्स एंड बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ड्राइव होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।